थर्ड चीज़ जो है कि बहुत सी चीज़ें जैसे एयरलाइन है, इंडियन एयरलाइन है, वो टाटा की है, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कर दिया था। वर्ल्ड बैंक ने एक बार इंडिया को पैसा देने के लिए मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने टाटा की गारंटी मांगी थी, तो उस केस में उन्होंने पैसा दे दिया था। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद है, टाटा जब इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आया आज से 25 साल पहले, तो टाटा ग्रुप ने देखा कि एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है जिसके ऊपर बंदों का फेथ है। ठीक है, ये इस फेथ को कंपनी नहीं तोड़ना चाहती थी। तो कई बार क्या होता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, कई बार हम बताते कुछ और हैं, कस्टमर समझता कुछ और है, उसको मिलता कुछ और है, कई बार ऐसी चीज़ें रही हैं। तो टाटा ने देखा कि अगर मैंने ऐसे काम करना है तो ऐसा ना हो कि कल को मेरा नाम कहीं ऐसे दिक्कत आए। तो उन्होंने क्या किया कि इसके लिए ना एक इन्होंने सर्वे किया ऑफिस, मतलब और इसने एक सर्वे किया, टाटा ने क्या सर्वे किया कि और कंपनी कैसे काम करती हैं। सर्वे ऑफिस खोलती हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के रखते हैं और अदर खर्चे करती हैं। टाटा कंपनी ने क्या किया, इसको क्रॉस कर दिया, ऐसे नहीं काम करना। ठीक है, जहाँ पे और कंपनी 100 रुपये इन चीज़ों के ऊपर खर्च करती है, टाटा सिर्फ 10 रुपये खर्च करती है और 90 रुपये सेव कर लेती है। हमारा जो यहाँ पे ऑफिस खुलेगा उसके ब्रांच मैनेजर जो है नवनीत जी रहेंगे, बैंक जो है हमारे वनीत जी रहेंगे, और उसके अलावा उसमें ऑफिस के अंदर कोई एम्प्लॉय नहीं होगा। ठीक है, ये सारा जो 90% पैसा कंपनी बनाती है एम्प्लॉयज़ के ऊपर ज़्यादा खर्च ना करके, और एम्प्लॉय ज़्यादा नहीं रखते, ये कंपनी 90% पैसा जो है डिस्ट्रीब्यूटर को देती है। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब हम लोग, आप लोग। कंपनी का मानना है कि डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी कंपनी का ऑलवेज एसेट होता है कि जितना काम करेगा हम उसको जितने से ज़्यादा पैसा देंगे तो इसको देना चाहिए। ठीक है, ना कि कंपेयर टू और चीज़ों के ऊपर खर्च करना चाहिए। तो इसको कैसे पैसा देती है कंपनी? नंबर 1 क्या करती है, इसको एजुकेशन देती है डेली बेस पे। सुबह 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक डेली हमारा ऑनलाइन एक सेशन चलता है, जिसके ऊपर करंट अपडेट्स के ऊपर मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, स्ट्रेटजी क्या है, टैक्स के ऊपर क्या है, और हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर क्या चेंज आ रही है, टाटा क्या नया क्या लेके आ रही है, उनके ऊपर डेली एजुकेशन सेशन चलते हैं। और उसमें आपके लिए क्या रहता है कि डिस्ट्रीब्यूटर को अगर लगता है कि उसको जोड़ना चाहिए तो जोड़ भी सकता है, नहीं जोड़ना चाहिए तो नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि इसमें जोड़ना चाहिए, इसमें सारी अवेयरनेस आती है। दूसरी सेकंड चीज़ क्या रहती है, इसमें टेक्नोलॉजी के ऊपर टाटा बहुत बड़ा काम कर रखी है। जैसे और कंपनीज के अंदर क्या रहता है कि रिन्यूएबल इकट्ठा करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, टाटा में नहीं है। आपने कस्टमर को जोड़ा, आप बीच में हैं और इधर टाटा कंपनी है। जैसे ही कस्टमर टाटा के साथ जो पेमेंट कर देगा, सारी चीज़ें कर देंगे, टाटा कस्टमर को अपने साथ जोड़ लेगा। आपकी कोई लाइबिलिटीज़ के बीच में नहीं रहेगी, ना तो आपने पैसा लेना ना देना, डायरेक्ट कस्टमर जो है टाटा को पैसा देगा, कोई कैश ट्रांजेक्शन टाटा नहीं करता है। सेकंड चीज़, कस्टमर को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डायरेक्ट तो टाटा कंपनी के साथ व्हाट्सएप के साथ उसको चैट करके वहाँ से सारा चीज़ मंगवा सकते हैं। एवरीथिंग उसको ऑनलाइन। नेक्स्ट ईयर जो रिन्यूएबल रहेगा ना, रिन्यूएबल भी रहेगा और कस्टमर के रिक्वेस्ट करेगा, अपने आप करता है, हमें कुछ नहीं करना। अच्छा, वी आर द प्रोफेशनल आपने करते हैं। एक बार जोड़ना सिर्फ कस्टमर। बस ठीक है, तो इसमें टेक्नोलॉजी के अंदर ये सारी चीज़ें इन्होंने ऐड ऑन कर दी। थर्ड इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ना एक्स्ट्रा पैसा दिया अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, जहाँ पे जिस काम करने के लिए और कंपनियाँ 30 रुपये देती हैं, टाटा उसी काम करने को 50 रुपये देती है। इन 3 चीज़ों के कारण जो है आज टाटा इंडस्ट्री के अंदर 3rd नंबर पे पहुंच गई है। हमारे पास एम्प्लॉय बेस बिल्कुल कम होता है, एक ऑफिस के अंदर सिर्फ 2 ही लोग होते हैं, बाकी डिस्ट्रीब्यूटर का चैनल होता है। उसके बावजूद हम तीसरे नंबर पे हैं। MDRT एक डेजिग्नेशन होती है जिसके अंदर कंपनी जो है पिछले 3 साल से नंबर 1 पे है। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी MDRT होती हैं उसके टाटा AI का शेयरिंग परसेंटेज जो है 45% से ऊपर का शेयर है, जिसके साथ पार्टनर है पूरे वर्ल्ड के ओवरऑल। तो ये चीज़ है। और इंश्योरेंस के अंदर अगर हम बात करें, जो हमारा रिस्क इंश्योरेंस हमने सेल कर रखा है उसमें टाटा नंबर 1 है। बहुत सी चीज़ें जो है टाटा की इतनी हैं कि जिनके बारे में हम अगर एक्सप्लेन करेंगे तो बड़ी चीज़ें हैं। कारण क्या है, ये 3 चीज़ें। एजुकेशन का क्या है कि अगर आप हर 2 अपडेट है, देखो आपने टाइम देखा होगा कि आपने तो शायद नहीं देखा होगा, बहुत पहले टाइम क्या होता था कि छोटी छोटी चीज़ें, फ़ोन लैंडलाइन फ़ोन होता था। अब जिन लोगों ने लैंडलाइन चलाए हैं आज वो एंड्रॉयड भी चला रहे हैं। टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड किया, अगर टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड नहीं किया होता, एजुकेशन कंटिन्यू नहीं रही होती तो ग्रोथ नहीं होती। तो ये चीज़ जो पैरामीटर जो है ग्रोथ करने के लिए कर सकते। जब टाटा ने इस इंडस्ट्री के अंदर काम किया, स्टार्ट किया, तो इन्होंने सबसे पहले IRT के सामने एक कंडीशन रखी कि मैं अपने ना एक लाइफ प्लानर मॉडल रजिस्टर्ड करवाऊंगी, और ये पेटेंट कर लिया इन्होंने अपने पास कि हम इस मॉडल के ऊपर काम करेंगे। और पिछले 25 साल से कंपनी इसी मॉडल के ऊपर काम कर रही है। ठीक है, ये कंपनी क्या करती है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए पहले आपको चीज़ें सीखनी है, सीखने के बाद फिर आप इसको जो पैन इंडिया में काम कर सकते हैं।
लेकिन सीखने के लिए कुछ टाइम पीरियड रखा है कंपनी ने। उसके लिए क्या रखा है कि जैसे लाइफ प्लानर बनने के लिए पहले तो क्या रहेगा कि आपको डॉक्यूमेंट करने हैं, जैसे आप अपने फादर साहब का डॉक्यूमेंट देंगे, उसके बाद आपकी 2 दिन की ट्रेनिंग रहेगी आपकी। ठीक है। 2 दिन की ट्रेनिंग में कंपनी के बारे में सारा कुछ बताएंगे जो मैं आपको ब्रीफ में, क्योंकि आपको हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। 2 दिन ऑनलाइन होगी सर ये? हाँ, ये बिलासपुर में ट्रेनिंग मैंने भी रहेगी, लगाई। महीने में 2 बार ट्रेनिंग होती है ये ना। ठीक। अभी मुझे लगता है 15-16 तारीख के करीब जो है आपकी ट्रेनिंग रहने वाली है। उससे पहले हमें सारे करके ना सारा 2 दिन की ट्रेनिंग रहेगी, और ट्रेनिंग के बाद जो है आपके फादर साहब का IRD का एग्ज़ाम रहेगा। वो एग्ज़ाम पास हो जाएगा तो फिर हमारा ना कंपनी एक हायरार्की के बीच में हमें एक डेजिग्नेशन दे देती है। न्यू लाइसेंस एडवाइज़र बनते हैं सबसे पहले, उसके बाद लाइफ प्लानर बनते हैं, सीनियर लाइफ प्लानर बनते हैं, एग्जीक्यूटिव लाइफ प्लानर बनते हैं, चीफ लाइफ प्लानर बनते हैं। ये इसका कैरियर है, ठीक है। किसी ने फाइनेंशियल तौर पे ही काम करना है, बेस पे ही काम करना, तो ये वाला कैरियर है, ठीक है। लेकिन ये बेस यहीं से स्टार्ट होता है। तो उसमें क्या करती है कंपनी, एक तो देती है हमें कमीशन, ठीक है। कमीशन कितना इंडस्ट्री में 27% से लेके 44% तक हाईएस्ट कमीशन चला जाता है हमारे इस लेवल के ऊपर। ठीक है। दूसरे इसके साथ कमीशन के साथ देते हैं मंथली परफॉर्मेंस अलाउंसेस, कि महीने के अंदर LP के ऊपर जो बंदा जितना ज़्यादा काम करेगा उसको हम परफॉर्मेंस के ऊपर अलग से बोनस देंगे। वो कितना है, 7,000 रुपये से शुरू करके 35,000 रुपये के बीच में अलग से है, ठीक है। तो थर्ड जो देती है कंपनी, वो देती है रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन। जैसे मैंने आपको बताया कि 90% पैसा यहाँ पे कंपनी सेव करती है, तो डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर खर्च करते हैं उसको स्किल बनाने के लिए। जी। तो कंपनी क्या करती है, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए जो है इंटरनेशनल टूर और नेशनल टूर प्रोवाइड करवाते हैं, जहाँ पे आपके जैसे एक्सपर्ट बंदों की मीटिंग रहती है। ठीक है। ये तीनों चीज़ें बिजनेस के ऊपर रहती हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे हमारा IRD पेपर हो जाता है तो हम यहाँ से ऊपर जाने के लिए लाइफ प्लानर के लिए हमें जो है 3 लाख रुपए EP का काम करना पड़ता है। EP की डेजिग्नेशन वो टर्म होती है, मैं आपको बाद में समझाता हूँ। 3 लाख का काम करने के लिए मतलब क्या है कि अगर हम एक प्रोडक्ट करते हैं तो 2 लाख के बीच बिजनेस के ऊपर 3 लाख काउंट हो जाता है। LP से SLP बनने के लिए हमें 13.5 लाख रुपये का काम करना पड़ता है। अच्छा। यहाँ से इस डेजिग्नेशन से ऊपर हमारा क्या होता है कि कंपनी मान के चलती है कि यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन हो जाएगा सीनियर लाइफ प्लानर। तो यहाँ पे पहुँचने के लिए या तो हमारे पास 17 लाख रुपए का 16-17 लाख रुपए का काम करना पड़ेगा। लेकिन कंपनी कहती है कि अगर जो हमारे पास इसमें मई-जून के अंदर जो लोग जुड़ने वाले हैं, अगर उनको यहाँ पे जाने के लिए 17 लाख नहीं करना है तो 6.5 लाख रुपए का काम कर दो, तो हम आपको यहाँ पे पहुँचा देंगे। अच्छा। यहाँ पे पहुँचने से होता क्या है, एक तो आपको जो इंसेंटिव वो तीसरे दिन आना शुरू हो जाता है। पूरी इंडस्ट्री के अंदर इकलौती ऐसी कंपनी जो तीसरे दिन ही आपको कमीशन दे देती है। आज हमने किसी का 2 लाख रुपए का काम किया जी। तो बेसिक कमीशन 31.5%, मतलब 62-63 हज़ार रुपये जो है आपके खाते में तीसरे दिन ही आ जाएगा। दूसरा कंपनी यहाँ पे आपका एक वेब पेज डिजाइन कर देती है, जिस वेब पेज के अंदर आप उसका लिंक जो है सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। उसको कोई भी क्लिक करके कहीं भी पूरे वर्ल्ड से कोई भी देखेगा और वहाँ से वो पॉलिसी बाय करना चाहेगा तो उस लिंक के ऊपर आपके साथ कनेक्ट होकर वो सारा कमीशन तो आपको डायरेक्ट कमीशन बेस हो गया। तो ऐसा करके आप इसको यहाँ कर सकते हैं। बाकी साथ में इसमें आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी कंपनी साथ में देती है। पूरी इंडस्ट्री के अंदर सबसे ये जो SLP वाला है ये बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट टाटा के अंदर है। अब यहाँ से डिपेंड करता है 6.5 लाख रुपए का अगर हम बिजनेस करने के बाद यहाँ से आपके पास डिपेंड करता है कि आपने इस रास्ते पे जाना है या अगर आपने इसमें एक्सटेंशन में आना है तो यहाँ पे हम आगे जो है इसके प्रमोशन चैनल के अंदर जा सकते हैं, जहाँ पे फिर हम पैन इंडिया में काम कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ से आपका डिसाइड होता है कि आपने किस लेवल पे आगे काम करना है। अगर आपको लगता है कि ठीक है जी मैं तो ऐसे ही करने वाला हूँ कि जैसे मेरा चल रहा है ऑलरेडी वैसे, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं यहाँ पे बड़ी अच्छी टीम बना सकता हूँ, मैं 10 लोगों को जोड़ सकता हूँ, मैं 100 लोगों को जोड़ सकता हूँ, मैं जम्मू से बंदा जोड़ सकता हूँ, आप आइए। उसके लिए फिर पे आउट जो है हमारे बहुत ज़बरदस्त स्ट्रक्चर के बहुत बड़े-बड़े पे आउट उसमें फिर टीम का भी सारा बिजनेस आपको मैप होता है। इवन तो अगर आप उसको अंडरस्टैंड करना चाहें तो मैं आपको एक सिंपल वे में समझाता हूँ। ये हमारी बिलासपुर की ब्रांच ओपन हो रही है, नेक्स्ट मंथ हमारे हो जाएगा सारा चीज़ ओपन हो गई है, ब्रांच मैनेजर सारे आ गए। तो इस ब्रांच का क्या रहता है कि जैसे हमारे ब्रांच मैनेजर और बैम होते हैं, इनका क्या रहता है कि ब्रांच के साथ अटैच होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द टाटा कंपनी। एक्चुअल में ब्रांच जो है आपकी होती है, आपने इस ब्रांच को प्रमोट करना है। ये परमानेंट वैसी ही रजिस्ट्री जैसे हमारी लैंड की रजिस्ट्री है या किसकी है, इस ब्रांच ने ऐसे ही रहना है और हमारी पुश्तों से पुश्तों जनरेशन टू जनरेशन इसमें काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी इस शोरूम के अंदर आपकी टीम का कितना प्रोफाइल है, कितने लोग हैं, उतना ही पे आउट आपका ज़बरदस्त है। उसमें आपको फिर क्या रहता है, इसके बाद फिर कंपनी आपको जो है कि मंथली एक पैकेज भी देती है, ईयरली पैकेज देती है, साथ में आपको उसके इंसेंटिव देती है कि जो बहुत बड़ा इंसेंटिव होता है। आपकी टीम में 10 लोग काम कर रहे हैं, आप महीने का 2.5 लाख रुपये भी कमा रहे हैं, आपके नीचे 20 लोग काम कर रहे हैं, आप 5 लाख भी कमा सकते हैं, आप 10 लाख भी कमा सकते हैं, नो लिमिट।
और लिमिट इतनी कि आप पहले हिमाचल में काम करिए, आपको लगता है मुझे हरियाणा में काम करना है, आप हरियाणा में काम करिए, आपको लगता है मैं पंजाब में काम करूँ, लीडर क्रिएट कर सकते हैं। उसमें दिक्कत क्या, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। मान लेते हैं आपका कोई बंदा एक लुधियाना में है, जी आप काम यहीं कर रहे हैं, आप क्या किया, उसको उठाया और लुधियाना की टाटा की ब्रांच के अंदर जाके उसको वहाँ पे ब्रांच में जैसे उसकी दोस्ती करवा दी। हाँ। अब वो लुधियाना में काम कर रहे हैं, लेकिन उसका बिजनेस आपको मैप होगा, उसके बिजनेस के ऊपर आपको इंसेंटिव होगा। तो ये यहाँ से हमारा SLP से उस स्टाइल चलना स्टार्ट हो गया। उसके बारे में फिर बाद में डिस्कस करेंगे। अब मैं इसको कमीशन की बात करूँ, 31.5% कमीशन हो गया। मंथली परफॉर्मेंस हमारा 10% ये बैठ जाता है जी रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन 10 से 15% ये बैठ जाता है। मोटा मोटा लमसम में बात करें 40% से लेके 60% तक हम इंसेंटिव अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दे देते हैं। ठीक है, और उसमें से भी सबसे बड़ी बात क्या है कि इस लेवल पे पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। आज आपने किसी को 2 लाख रुपये इन्वेस्ट करा, थर्ड डे आपको कमीशन रिलीज हो रहा है, फिर ATM की तरह काम करता है। और ये हो गया अपने लिए। अब मैं दो तीन आपको चीज़ें ये सर जो बताया ना आपने 6.5 लाख का बिजनेस करने पर तीसरे दिन कमीशन है। तीसरे दिन कमीशन आएगा, लेकिन 30 जून तक है ये ऑफर। अच्छा 30 जून से पहले फ्रेश पहले लोगों इसको के लिए चेक करेंगे। फ्रेश लोगों के लिए। हाँ फ्रेश लोग नहीं, पुराने के लिए भी, सबके लिए। अच्छा सबके लिए डायरेक्ट SLP तक लेवल हाँ, अचीव होएगा achieve ना हो फिर। जाएगा। यहाँ पे वो 17 लाख से अच्छा है। 17 लाख रुपए से 6.5 लाख रुपए करना अच्छा। 6.5 लाख EP है ये, 30% पे आ EP गया है, ना। 6.5 EP है, 6.5 लाख EP है। EP का मतलब क्या है, अगर आप इसको बिजनेस के टर्म में लेके चलेंगे तो 4 लाख रुपए का बनेगा सारा। अच्छा, 7.5 अच्छा। 4 का बिजनेस करो मतलब मतलब प्रोडक्ट वाइज अलग अलग होता है। मैं आपको ना, अब ये तो हमारे लिए अच्छा हो गया, टाटा ग्रुप भी बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन क्या कस्टमर के लिए अच्छा है? अगर कस्टमर के लिए प्रोडक्ट अच्छा है तो हमारे लिए भी वो बेनिफिशियल है। मैं आपको 2 प्रोडक्ट बताता हूँ। SVIP जो टाटा के यूनिक प्रोडक्ट हैं, ठीक है। इसके अंदर जो जैसे मान के चलते हैं कि एज जो है 30 दिन के बच्चे से लेके हम इसको 65 की एज तक किसी को भी दे सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म जो है इसके अंदर जो है, उन्हें 12 साल पैसा देना है। पॉलिसी टर्म जो इसमें रहेगी अप टू द एज ऑफ 100 ईयर, या चॉइस है 50 साल 30 साल, लेकिन हम 100 ईयर तक इसको एग्जाम्पल में लेते हैं। किसी बंदे की एज 35 साल है, उसके बेटे की एज 2 साल है, अपने वो बेटे के लिए इस प्रोडक्ट को देता है। मान लेते हैं 2 लाख रुपए अगर उसने इन्वेस्ट किया, तो आज डेट है हमारे पास 5 तारीख 5/5/2026, तो 2 लाख रुपए दिया, तो इसको जो है एडवांस जो बोनस है कंपनी आपको 10 दिन के अंदर 15/5 से पहले उस कस्टमर को बोनस वापस कर देगी। कितना? अप्रोक्सीमेटली 35 से लेकर 40% के बीच में रहता है। हम इसको मान के चलते हैं अप्रोक्सीमेटली 72-73 हज़ार या 75 हज़ार तक एज के हिसाब से आएगा। 15 दिन में। और 15 दिन में, 10 दिन में ही आ जाएगा। और ये 2 लाख रुपए इस बंदे ने जो है 12 साल देना है, और 12 साल के बाद ये कोई पैसा नहीं देगा कंपनी को, ठीक है। और ये 75 हज़ार रुपये इस बच्चे को कंटिन्यू आता रहेगा 100 ईयर तक एज ए बोनस, ठीक है। 100 ईयर का मान लेते हैं, 2 साल का बच्चा 100 ईयर को हो जाता है, ठीक है। तो ये जो पैसा जो इन्होंने 24 लाख रुपए यहाँ पे जमा करवाया था, ये अप्रोक्सीमेटली जो है हमारा 90 करोड़ रुपए जो है अलग से और मिल जाएगा, ठीक है। ये भी फिगर लिख के आएगी उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। अब 100 साल में नहीं लेना, किसी ने 70 साल में लेना, तो इसका अप्रोक्सीमेटली 30-40 करोड़ रुपए मिल जाएगा। ऐसे करके उसकी जो है हायरार्की अलग से आएगी। दूसरी चीज़ क्या है, जैसे वो 2 लाख रुपए लेगा, बच्चे का रिस्क कवर जो है अप्रोक्सीमेटली 22 लाख रुपए का रिस्क कवर बच्चे का स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये प्रीमियम पे करता चला जाएगा, रिस्क कवर जो है इंक्रीजिंग मोड में चलता चला जाएगा लाइफ टाइम के लिए। दूसरा क्या है, फादर ने बच्चे के लिए पॉलिसी ली और फादर के साथ कोई मिसहैपनिंग होगी तो अगला प्रीमियम जो है सारे वेव ऑफ हो जाएंगे, और ये 75 हज़ार रुपये बच्चे को पूरी ज़िंदगी आता रहेगा एज इट इज़। पैसा कोई नहीं देना है और ये आता रहेगा। इस पॉलिसी को दादा अपने पोते के लिए भी बाय कर सकता है। दादा ने प्रीमियम दे दिया, ठीक है, पोते को 75 हज़ार रुपये आने लग गया। अब तो 10 दिन के बाद बताया मैंने, लेकिन कुछ बंदे बोलते हैं कि नहीं ये 10 दिन के बाद लेना, बच्चे के जन्मदिन वाले दिन दो। तो ये जन्मदिन वाले दिन जो है पोते को 100 साल तक दादा की याद आती रहेगी। दादा की एज चाहे 12 साल हुई, 15 साल हुई, अगले 20 साल हुई, लेकिन पोते को पूरी ज़िंदगी उसके जन्मदिन के ऊपर ये गिफ्ट आता रहेगा। तो ये प्लान हमारा ना दादा पोते को गिफ्ट करता है, नाना दोते को गिफ्ट करता है, हस्बैंड वाइफ की मैरिज एनिवर्सरी के ऊपर गिफ्ट करता है, फादर अपने बेटे को जन्मदिन के ऊपर गिफ्ट करता है। बहुत ज़बरदस्त है, उसको पूरी ज़िंदगी के लिए गिफ्ट दे दिया आपने। बहुत बिकता है ये। अब ये 2 लाख के ऊपर जो है 75 हज़ार रुपये है, अप्रोक्सीमेटली 35 से 40% आता है बोनस अकॉर्डिंग टू एज, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ, अगर हम FD के ऊपर बात करें तो 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है साल का। ये 5 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको एडवांस में 10 दिन में दे दिया। अगर आप इसको री इन्वेस्ट करेंगे तो इसकी रिटर्न आप देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त चली जाएगी। यूनिक प्रोडक्ट इन द टाटा आई, राइट। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर मैक्सिमम ये जो है 60-65 साल के ऊपर कोई कंपनी प्लान नहीं देती। टाटा के ऊपर एक प्लान है FG पेंशन,
ठीक है। इस प्रोडक्ट के अंदर क्या है, जो एज है वो 35 साल से लेके 85 साल तक के बंदे को किसी को भी दे सकते हैं, अप टू द एज ऑफ 85। मैं तो हमारे फादर भी ले सकते हैं। कितनी एज है आपके फादर की? 62 प्रीमियम पेइंग टर्म जो इसमें रहती है वो रहती है 5 साल रहती है, 10 साल रहती है, 12 साल, जब भी बंदे की एज है। पॉलिसी टर्म क्या करेगी, इस बंदे को 116 साल तक कवर करेगी, ठीक है। अब मैं इसमें आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपकी एज कितनी होगी? मेरी से 32 32। हाँ जी। आप इसमें कवर नहीं होगा। आपके मदर की एज कितनी होगी? मदर एक्सपायर मदर नहीं है अच्छा। उनके, तो फादर है 62। 62 है। मैं आपके फादर की एग्जांपल देता हूँ, या आपको दूसरी एग्जांपल भी दे देता हूँ, क्योंकि वो आपको ज़्यादा इफेक्टिव करेगी। मान लेते हैं कि किसी के हमने ऐसे, या अकेले भी ले सकते हैं ये प्लान ना, ये जरूरी नहीं है कि दूसरे को जोड़ना है, लेकिन 35 साल से ऊपर उसकी फैमिली में कोई और पर्सन है तो हम उसको जोड़ सकते हैं कोई भी रिलेशन में। मान लेते हैं कि इनके साथ हमने इनके बेटे को जोड़ दिया 35 साल की एज के। ये प्लान कैसे वर्क करेगा, ये मान लेते हैं इन्होंने 2 लाख रुपए पे किया 60 साल की एज के अंदर। जैसे ये 2 लाख रुपए देंगे तो 2 लाख रुपए कंपनी डालेगी, 4 लाख रुपए की इनको सिक्योरिटी दे देगी फ्रॉम द फर्स्ट डे। साल के बीच में कुछ भी इनको होगा तो जितना इन्होंने 2 लाख रुपए दिया होगा तो कंपनी इनको 4 लाख रुपए देगी। साल के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अगले साल इन्होंने 2 लाख रुपए दिया, कंपनी इनको 8 लाख रुपए देगी। ये जो 4 लाख और 8 लाख रुपए है ये एज के ऊपर वेरी करता है, ठीक है। जितनी एज के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन आती है। मैंने आपको 60 साल के एग्जाम्पल के ऊपर ये मोटा मोटा रफली बताया। अगले साल इन्होंने 2 लाख रुपए दिया, करते करते 12 साल के अंदर इन्होंने 24 लाख रुपए दिया। कंपनी ने इसको 48 लाख रुपए का जो है इंश्योरेंस कर दी कि अगर बंदे के साथ कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम 48 लाख रुपए देंगे। जुड़ता रहेगा हर यहाँ चीज। जुड़ता रहेगा, ठीक है। प्लस होता रहेगा। उसके बाद इन्होंने 13 साल से कोई पैसा नहीं देना। अप्रोक्सीमेटली इस एज के ऊपर 2,10,000 रुपए की गारंटेड पेंशन जो है अप्रोक्सीमेटली इनको आना शुरू हो जाएगी। इसको ये ए पर्सन को कब तक आएगी, जब तक ये जिंदा रहेंगे, ठीक है। जैसे इनके साथ मिसहैपनिंग होगी तो सेम अमाउंट 2,10,000 रुपए बी पर्सन को आना शुरू हो जाएगा। बी पर्सन चाहे इनका बेटा है चाहे इनकी वाइफ है, और ये कंटिन्यू आता रहेगा। बी पर्सन को कब तक आता रहेगा, जब तक बी पर्सन भी जिंदा रहेगा, उसको भी पूरी जिंदगी 116 साल तक है। और जैसे उसके साथ भी कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो जो 24 लाख रुपए दिया था 24 लाख किस एज से स्टार्ट होती है सर ये पेंशन? 35 साल से। नहीं, जो आपने बताया कि ये फिर प्रीमियम के बाद पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। मतलब 12 साल देंगे। 12 साल के बाद। अच्छा, 12 साल के बाद। हाँ, 13वें अच्छा। साल से आना शुरू हो जाएगी। अगर बंदा बोलता है मैंने 13वें साल में पेंशन लेनी तो 7.5% गारंटी। हाँ, मतलब जैसे किसी के 60 है तो 72 एज के बाद उनका स्टार्ट हो जाएगा 73 से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। किसी की एज 35 साल है तो 12 लाख 47 47 साल से पेंशन आना शुरू हो जाएगी। इसका बेनिफिट क्या है ना कि जैसे प्राइवेट सेक्टर में बड़ा बिजनेस है, करोड़ों का बिजनेस है, आज तो बिजनेस है, हाँ जी। लेकिन जब बंदा 60 साल की एज में रिटायर्ड हो जाता है तो उस बिजनेस के ऊपर बेटा बैठ जाता है। बिल्कुल अब उसको छोटे छोटे खर्चों के लिए ना बेटे की तरफ देखना पड़ता हाँ है जी। पूरी जिंदगी, चाहे उसने कमा के रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वो इस पैसे इसको इन्वेस्ट करता है तो एटलीस्ट उसको 7 तारीख को जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पेंशन आती है हाँ। तो अपने छोटे छोटे खर्चों के लिए डिपेंडेंसी खत्म हो गई ना सर वहाँ डिपेंडेंसी पे। खत्म हो गई। पैसा उन्हीं का ही है। जब तक वो बंदा जिंदा रहेगा तब तक उसको पेंशन आती रहेगी। उसको दूसरे बंदे को टेंशन क्या होती है कि मेरे जाने के बाद मेरी वाइफ का क्या होगा। उसकी वाइफ को पेंशन आती रहेगी जब तक वो जिंदा रहेंगे। जी। उसके वाइफ को जाने के बाद जो पैसा आज भी बच्चों का ही है, कल भी बच्चों को, तो बच्चों को पूरा मिल जाएगा। लेकिन उसको ये रहेगा कि मान लेते हैं कि 7 तारीख को हमें चाहे उसको 40,000 रुपये ही आ रहा है, लेकिन बंदे का अपना है, उसको अपना हक लगता है, ठीक है। कहीं भी उसको दान देना है तो बच्चे को पूछने की जरूरत नहीं है। पहले 2-3 साल अच्छा लगता है कि आपने 11,000 रुपये किसी मंदिर में दे दिया, कहीं भी दान में दे दिया, लेकिन जब वो 2-3 साल हो जाते हैं तो बच्चे क्या बोलना शुरू कर देते हैं कि आपको तो आदत ही पड़ी है, आप तो पैसा लुटा रहे हैं, बस उन्होंने ही कमाया है। बिल्कुल सर। है ना? तो ये चीज़ों के लिए हम इस प्लान को बड़ा अच्छा देते हैं। अगर वो 13वें साल में पैसा लेना शुरू करते हैं तो 7.5% से अप्रोक्सीमेटली देते हैं। अगले साल लेते हैं तो 8.5%, 14वें साल से 12 साल दे दिए, 14वें से करेंगे। अगर वो 17वें साल के बाद लेना चालू करते हैं तो 12% हम गारंटेड रिटर्न देते हैं। अब इसमें ये प्लान बिकता कैसे है? ऐसे बिकता है कि आज जो बैंक का रेट, करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.5% है। जी। 10 साल पहले ये 12% होता था। 10 साल के बाद जो है ये अप्रोक्सीमेटली 2-3% चला जाएगा। जी। लेकिन अगर आप इस प्रोडक्ट को आज बाई करते हैं, हम आपको 13वें साल से 7.5% गारंटेड देंगे होल लाइफ तक, जब तक बंदा Fixed जिंदा है। रहेगा। फिक्स गारंटेड गारंटी है हाँ, ना, मार्केट के ऊपर डिपेंडेंसी। गारंटी है। कोई मतलब गारंटी लिखा जो फाइनल। ये जबरदस्त प्रोडक्ट है। ये ऐसे प्रोडक्ट है कि मतलब आप देखो, अगर ये वाला प्रोडक्ट दादा ने पोते को दे दिया जी। तो दादा जी की लाइफ जब तक है तब तक तो दे ही रहे जी। हैं। आजकल देखो क्या हो गया सिनेरियो कि मैक्सिमम लोग जो रिटायर्ड आते हैं तो अपनी एफडी करवा के बैठ जाते हैं। वो पैसा ना डाउनफॉल में चल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ डाल के उसको ग्रोथ भी मिल जाएगी। पोते को गिफ्ट हो गया कितने साल के लिए? 100 साल के लिए। बिल्कुल जब सर, तक पोता जिंदा रहेगा तब तक उसका लगेगा। बेटे को भी दे सकते हैं, नो डाउट। ऐसा नहीं कि बेटा मतलब बड़ी एज का तो उसको नहीं दे सकते, किसी को भी दे सकते हाँ, हैं। टाइम खराब आ गया, नहीं बिजनेस फेल हो गया, कुछ हो गया, ये तो continue आता डिपेंडेंसी रहेगा। आएगी ना, बिल्कुल, तो बिल्कुल। कंटिन्यू चलेगा। तो ये चीज़ें हैं।
और ऐसे प्रोडक्ट जब हम लेके आती है, टाटा जैसी कंपनी लेके आती है, तो आपको बड़े से बड़ा काम होता है।